हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स की स्टडी कर रहे हैं एंड इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी लर्नड अबाउट द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. In this video we will start the exercise 2.1 of NCERT. Its first question is, which are the polynomials in one variable and which are not? Give reasons. Some algebraic expressions are given and we have to decide whether they are the polynomials in one variable or not. First is 4x square minus 3x plus 7. So first you should know that what is the condition to become a polynomial. That is, किसी algebraic expression को polynomial होने के लिए क्या condition है? Condition है कि जो polynomial होता है उसमें variable की exponent नॉन नेगेटिव होती है. That is, it is a whole number. If the exponents of the variable are not the whole numbers or the non-negative integers, then it is not a polynomial. यहाँ देखेंगे वन वेरिएबल है x, इसमें x पावर 2, x पावर 1 और ये दोनों ही पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. Therefore, the given expression is a polynomial in one variable x. Next is y power 2 plus root 2. यहाँ y की 2 पावर है और 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है. Therefore, y square plus root 2 is a polynomial in one variable y. 3 root t plus t root 2. ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर. तो ये हुआ t पावर 1/2. ये जो 1/2 पावर है ये होल नंबर नहीं है एंड देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. रीजन क्या हुआ? एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 1/2 which is not a non-negative integer. Next is y plus 2/y. जो नीचे y पावर 1 है ये ऊपर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? y पावर -1. तो ये y पावर 1 प्लस 2y पावर -1, यानी यहाँ पर वेरिएबल y है और वेरिएबल की जो पावर है वो -1 है और -1 आपका होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है. देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ polynomial. Now x power 10 plus y power 3 plus t power 50. तो यहाँ जो एक्सपोनेंट्स हैं 10, 3, 50 सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं बट द वेरिएबल्स आर 3 x, y एंड t. हमें क्या बताना था? विच आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं? तो ये जो है हमारा ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एक्स स्क्वायर है इसका मतलब है 1x स्क्वायर और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 1. रूट 2x माइनस 1. इस एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. गिव अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. बायनोमियल ऑफ डिग्री 35. यहां पर क्या है? दो कंडीशन है.
तो ये कि वो बायनोमियल होना चाहिए। बायनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। और क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री 35 होना चाहिए। इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 35। तो अब बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो सकता है, x पावर 35 प्लस 1। x पावर 35 से इसकी डिग्री 35 हो गई। इट हैज टू टर्म्स, इट मीन्स इट इज अ बायनोमियल। मीन्स इट हैज टू टर्म्स, इट मीन्स इट इज अ बायनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर 35 है, यानी कि डिग्री 35 है, तो ये डिग्री 35 हो गई। and this is the binomial of degree 35. Monomial of degree 100. Monomial means one term only. Degree 100 means power 100. So y power 100. Fourth, write the degree of each of the following polynomials. जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं आपको इनके डिग्री बतानी है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है जो वेरिएबल यूज हुआ है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। कैन वी सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, so the degree of the polynomial is 3. Next is fourth part 3. It is a constant polynomial और constant polynomial की डिग्री होती है 0. So the degree of 3 is 0. Now next question, classify as linear, quadratic and cubic polynomials. So some polynomials are given and we have to decide whether any polynomial is linear, quadratic or cubic. First you should know what is a linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. Quadratic polynomial, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. And a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. The first is x square plus x. यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक polynomial. Now x minus x cube. Here the highest power of the variable is 3. So its degree is 3 and degree 3 means it is a cubic polynomial. Then 1 plus x power 1. Here the maximum power, highest power of the variable is 1. So its degree is 1 and degree 1 means it is a linear polynomial. R square, highest power is 2 and degree is 2 and degree 2 means it is a quadratic polynomial. Now we start exercise 2.2. Question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals minus 1. तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको px लिखा because it is a polynomial in variable x. हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x equals minus 1 पर फाइंड करनी है. So we find p minus 1. p minus 1 means पॉलिनोमियल में x की प्लेसेस पर minus 1 पुट करना है. 5x means 5 into x means 5 into minus 1 minus 4x square is 4 into x square, that is 4 into minus 1 whole square plus 3. 5 into minus 1 is minus 5 minus 4 minus 1 square is 1 plus 3 minus 5
minus 4 into 1 is minus 4 plus 3. Minus 4 minus 5 is minus 9 plus 3, and minus 9 plus 3 is minus 6. Now question number 2. Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. The given polynomial is Py equals y square minus y plus 1. Now we have to find P0. P0 means we have to put 0 in place of y in each term of the polynomial. तो y स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, माइनस 0 प्लस 1. इन दोनों जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है. इट मीन्स 1, यानी P0 इज 1. नाउ P1 क्या फाइंड करना है? P1 कैसे? पॉलिनोमियल में y की जगह पर 1 पुट करना है. ये हुआ 1 स्क्वायर माइनस 1 plus 1. 1 square is 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 is 0 and plus 1 is left, so P1 is 1. P2 means आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल में y के प्लेसेस पर 2 पुट करना है. ये हुआ स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 1. स्क्वायर ऑफ 2 is 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 minus 2 is 2 plus 1 and 2 plus 1 is 3. Next part. Px equals x minus 1 into x plus 1. And again you have to find the same P0, P1 and P2. We find P0, that is 0 minus 1 into 0 plus 1. 0 minus 1 is minus 1. And 0 plus 1 is 1. 1 into minus 1 is minus 1. P1 is 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1 is 0. 1 plus 1 is 2. 0 into 2 is 0. So P1 is 0. Now find P2 means 2 minus 1, 2 minus 1, 2 plus 1. 2 plus 1. 2 minus 1 is 1. 2 plus 1 is 3. 1 into 3 is 3. P2 is 3. Now question number 3. Verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. क्या है? एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके आगे x की कोई वैल्यू गिवन है. And we have to verify whether the given value of x is a zero of the polynomial or not. तो हम क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर जो वैल्यू हमें x की गिवन है वो पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने से अगर जीरो आता है तब हम बोलेंगे that the given value of x is a zero of the given polynomial, otherwise not. तो हमने क्या किया? Px में x की जगह पर minus 1/3 पुट किया. 3x 3 into minus 1/3 plus 1. 3 से 3 कैंसिल हुआ. We have minus 1 plus 1, that is 0. यानी P minus 1/3 is 0. It means minus 1/3 is a zero of Px. Next part, Px equals 3x square minus 1, x equals minus 1/3 and x equals 2/3. We will check both the values one by one. First, we take x equals minus 1/3. We find P minus 1/3. For that, we put minus 1/3 in place of x in the given polynomial. This becomes 3 into x square means minus 1/3 square minus 1. That is 3 into
minus 1 square is 1 and root 3 square is 3. Minus 1, 3 and 3 cancelled. That is 1 minus 1 and 1 minus 1 is 0. So P minus 1 upon root 3 equals 0. Therefore, minus 1 upon root 3 is the 0 of Px. And now you check x equals 2 upon root 3. You put x equals 2 upon root 3 in the given polynomial, that is 3x square minus 1. 3 into 2 upon root 3 square minus 1. 3 into square of 2 is 4. Square of root 3 is 3 minus 1. 3 and 3 cancelled. So 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. क्या देखा आपने? आपने देखा P2 upon root 3 is not equal to 0. It means 2 upon root 3 is not a 0 of Px. Fourth question. Find the 0 of the given polynomial in each of the following cases. First part is Px equals x plus 5. हमने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं, फिर हमें एक इक्वेशन मिलती है, हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो x की वैल्यू और वैल्यूज आती हैं उनको हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. यार Px equals x plus 5, for the zero Px equals 0, Px is x plus 5, x plus 5 equals 0. So x equals minus 5. It means minus 5 is the 0 of the given polynomial, that is of x plus 5. Next is Px equals ax. For the 0, Px equals 0. क्या किया हमने? 0 निकालने के लिए polynomial को 0 के इक्वल पुट किया. That is ax equals 0. Then x equals 0 upon a, and 0 upon a is 0, means 0 is the 0 of the given polynomial. Okay, that's all for this video. We'll continue the same topic in our next video also. You can solve some more problems given in the PDF attached in the description box. Thank you.